हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले गोल्ड का वीकली एनालिसिस कि आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड कैसा मोमेंटम करेगा, उसके बारे में हम आपको पूरा एनालिसिस करके बताएंगे। तो अगर आपको पूरा एनालिसिस जानना है तो ये वीडियो पूरे एंड तक देखना, और इससे आपको आगे के आपके मूवमेंट पता चल जाएंगे कि आपको कहाँ पे सही काम करना है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि अभी हमारे नेक्स्ट मूव क्या रहेंगे। तो अभी एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम किसी भी एसेट का एनालिसिस करते हैं, किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे कोई भी करेंसी पेयर हो, एनीथिंग हो, तो उसके अंदर हमें उसका ट्रेंड पता लगाना होता है। ठीक है ना, उसका बायस डिसाइडेड करना होता है कि क्या वो अप साइड जाएगा, क्या वो डाउन साइड जाएगा। लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर उसके मोमेंटम किस साइड है वो हमें पता लगाना होता है। तो दोस्तों, हम करते हैं गोल्ड ट्रेडिंग, और गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर हम सबसे पहले करेंगे वीकली एनालिसिस। क्योंकि हम अभी करें वीकली एनालिसिस इसलिए, वीक के अंदर गोल्ड कैसा मोमेंटम करेगा, पिछले वीक कैसा मोमेंटम किया, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले करेंगे वीकली एनालिसिस, उसके बाद करेंगे डेली एनालिसिस, उसके बाद करेंगे 4 आवर एनालिसिस, उसके बाद करेंगे 1 आवर एनालिसिस, उसके बाद करेंगे 15 मिनट एनालिसिस। इसलिए सारे एनालिसिस हर टाइम फ्रेम के अंदर हमें देखना बहुत ही जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो भी कंफ्यूजन होते हैं, जो भी हमारे राइट एरिया जो होते हैं, जहाँ जहाँ पे हमको लगता है कि ये सही है, लेकिन ये दूसरे टाइम फ्रेम में जाके लगता है कि ये गलत है, तो इसलिए हमें सारे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे जाके हम करते हैं वीकली टाइम फ्रेम स्टार्ट करते हो, और यहाँ पे हम मैं सारी जो भी मैंने ड्राइंग की है वो सब मैं मिटा देता हूँ। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीकली एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे कि वीक के अंदर आपको क्या लग रहा है। वीक के अंदर आपको लग रहा है कि गोल्ड एकदम बुलिश मोमेंटम है, यानी कि हमारा बाइस वीक के अंदर क्या है, बाइस वीक के अंदर क्या अप ट्रेंड का है, यानी कि बाइंग की साइड हमारा बाइसनेस है गोल्ड के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, तो वीक के अंदर हमें सीधा दिख रहा है कि वीक के अंदर गोल्ड बुलिश है। पिछले वीक में गोल्ड ने डाउन साइड मोमेंटम दिया था, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, और यहाँ से इसने वापस कमबैक ले लिया, और यहाँ पे जाके इसने क्लोज कर दिया। तो हमें वीकली पता लगाने की वीकली कैंडल कैसे बन सकती है। तो वीकली कैंडल हमें दिख रहा है कि वीकली कैंडल वापिस ये जो 4550 का जो लेवल है, इसको तोड़ के ये अपसाइड के लिए क्लोज कर देगी, क्योंकि मोमेंटम है जो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है। तो वीक के अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि आने वाली वीक की जो कैंडल है वो अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम में जा सकती है, और बाइंग के साइड हमें अच्छे ट्रेड दे सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये पता चल गया कि हमारा जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, और उसी के अनुसार हम वीक के अंदर जो भी ट्रेड देखेंगे वो अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड देखेंगे। अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर पता लगाते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड क्या कर रहा है, कैसे मोमेंटम है गोल्ड के। तो अभी चले हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और जैसे कि डेली टाइम फ्रेम आप देखेंगे कि यहाँ पे गोल्ड ने एक शार्प मूवमेंट दिया था नीचे की साइड, लेकिन यहाँ पे इन दिनों के अंदर गोल्ड के सस्टेन नहीं कर पाया वापस कंटिन्यू करने के लिए, और यहाँ से वापस गोल्ड ने वापस अपसाइड मोमेंटम दे दिया। तो यहाँ पे गोल्ड वापस अभी अपसाइड मोमेंटम में आ गया है। तो ये जो पिछला डे था, फ्राइडे था और थर्सडे था, इन दोनों दिन गोल्ड ने अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिया। इस कैंडल से आपको क्या लग रहा है, इस कैंडल से आपको ये लग रहा है कि गोल्ड डाउन साइड गया था, इतनी वीक लगा और वापस अपसाइड, यानी कि बुलिश मोमेंटम बहुत है। डेली कि टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश मोमेंटम बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बुलिश मोमेंटम है, और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने इसने अपसाइड के अंदर क्लोज कर दिया। अभी ये अपना हाई है, ऑल टाइम हाई है, और नेक्स्ट मंडे को जो कैंडल ओपन होगी वो थोड़ा वीक लगेगी, और उसके साथ उसके बाद अपसाइड जाने की कोशिश करेगी। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही हमें जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड लग रहा है, और अप ट्रेंड के अंदर हमें मार्केट का ट्रेंड लग रहा है। तो दिल्ली के अंदर भी डिसाइडेड हो गया कि हमारा ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है। तो अभी हम चलते हैं फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के अंदर, और फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के अंदर पता लगाते हैं कि फॉरवर्ड के अंदर हमारे पास कौन सा ट्रेंड पकड़ में आता है। फॉरवर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड के अंदर गोल्ड ने जैसे कि आप यहाँ पे बता दूं मैं आपको, हाई इन हाई लो का फॉर्मेशन किया है गोल्ड ने, और यहाँ पे गोल्ड है जो यहाँ पे अपसाइड जा सकता है इस लेवल तक। ठीक है ना, तो हाई राइज में गोल्ड अभी मोमेंटम कर रहा है फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के अंदर, और इस लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है ना, और अभी गोल्ड के पास सिर्फ ये लेवल बचा है, और इस लेवल को मंडे को लगभग ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम है वो अच्छा खासा बुलिश साइड मोमेंटम हमें लग रहा है।
तो फॉरवर्ड के अंदर भी हमारे पास जो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है, और फॉरवर्ड के अंदर हमारे पास जो भी ट्रेंड आएंगे वो ट्रेंड के अंदर ही ट्रेंड रहेंगे। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, और 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर पता लगेंगे कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड क्या करना चाहता है, और 1 आवर के अंदर हम अपने लेवल भी मार्कआउट करेंगे। जो हमने क्या किया, हमने एक एक स्टेप आगे बढ़े। पहले हमने किया वीकली एनालिसिस, उसके उसके बाद किया हमने डेली एनालिसिस, उसके बाद किया हमने फॉरवर्ड एनालिसिस, उसके बाद किया हमने 1 आवर एनालिसिस। डेली, वीकली एंड फॉरवर्ड के अंदर हमने ट्रेंड पता लगाया। हमने वहां पे अपने कोई लेवल्स मार्कआउट नहीं किए, हमने वहां पे अपना ट्रेंड पता लगाया कि मार्केट कौन से ट्रेंड के अंदर है। तो जो 3 हायर के जो लेवल थे उनसे हमें पता चला कि जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। तो भी इससे हमें ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। अभी हम 1 आवर के अंदर अपने जो भी लेवल से वो मार्कआउट करेंगे, यानी कि 1 आवर के अंदर हमारे पास कौन सा सपोर्ट लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ पे गोल्ड कुछ कर सकता है, वो लेवल्स हम मार्कआउट करेंगे 1 आवर के अंदर। ठीक है, तो अभी 1 आवर के अंदर हम अपने लेवल मार्कआउट करते हैं। ठीक है ना, गोल्ड यहाँ से कुछ मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, 1 आवर के अंदर हमारे पास एक तो ये लेवल है। ठीक है, इस लेवल को मैंने मार्कआउट कर दिया, एंड 1 आवर के पास ये जो लेवल था इसको लेवल ने मार्केट ने अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया, और यहाँ से मार्केट अपसाइड चला गया। ठीक है ना, ये लेवल हमने मार्कआउट किया, और अपसाइड के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है ना, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये लेवल है, नहीं कि हमारे पास भी जो लेवल निकले वो 3 लेवल निकले। ठीक है ना, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल। ठीक है, 1 आवर के अंदर हमारे पास 3 लेवल निकले। ठीक है ना, ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 1 आवर के अंदर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 आवर के अंदर अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर दे, 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दे और रिटेस्ट दे, तो हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं। ओके, और 1 आवर की कैंडल यहाँ पे जाके क्लोज ना करके यहाँ से रिजेक्ट करे, यहाँ पे रिजेक्ट करके यहाँ पे जाके क्लोज कर दे, तो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो यहाँ पे थोड़ी अपसाइड जाके वापस डाउन साइड के लिए अच्छा मोमेंटम नीचे दे सकती है। यानी कि 1 आवर के अंदर हमारे पास 2 लेवल्स बनते हैं कि अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पे हम 2 लेवल के ऊपर काम करेंगे, और जो ये लेवल है, ये लेवल यहाँ पे वर्कआउट हो चुका था, लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट वापस यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी वापस एंट्री मिल सकती है, लेकिन लग नहीं रहा है कि मार्केट वापस यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये लेवल है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, 15 मिनट के अंदर हम आ चुके हैं, और 15 मिनट के अंदर हम अपने लेवल को और प्रिसाइजली जोन को मार्कआउट करेंगे, और यहाँ से हम देखेंगे अपने एग्जैक्ट लेवल की इन लेवल पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो 1 आवर के अंदर हमने अपने जोन मार्कआउट किए, कौन से सपोर्ट से मार्केट अप जा सकते हैं, कौन से रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन जा सकते हैं, उन दोनों के बारे में हमने पता लगाया। और अभी हम आ गए अपने 15 मिनट के अंदर, और 15 मिनट के अंदर जो भी हमने 1 आवर के जो जोन मार्कआउट किए थे, उन लेवल को हम प्रिसाइजली वापस मार्कआउट करेंगे, और अच्छी लेवल पे जहाँ से एग्जैक्ट मार्केट कुछ रन आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने ये लेवल मार्कआउट कर दिए। ठीक है ना, अभी यहाँ पे आपको ये लेवल दिख रहा है, और ये भी एक लेवल है। ठीक है ना, ये लेवल भी अच्छा खासा लेवल है, अगर यहाँ से मार्केट उठ सकते हैं तो यहाँ से भी उठ सकता है। ये सपोर्ट लेवल है, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है ना, तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे, ये हम रेजिस्टेंस लेवल मार्कआउट कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 2 आइडियाज बनते हैं हमारे, और यहाँ पे एक आइडिया बनता है। ठीक है, यहाँ पे 2 आइडियाज कौन कौन से बनते हैं वो मैंने आपको बताया, कि अगर इसको ऊपर क्लोज कर दिया और कैंडल क्लोज कर दी और वापस रिटेस्ट की तो अपसाइड के लिए जाएंगे। यहाँ पे कैंडल इसके ऊपर गई और क्लोज नहीं की, रिजेक्ट की, वापस नीचे आके क्लोज कर दी, तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे अपने 2 लेवल बने। ठीक है ना, और यहाँ पे अपने एक सपोर्ट लेवल है ये वाला। ये अपन 15 मिनट के अंदर अपने लेवल्स मार्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे जो 15 मिनट के अंदर जो ट्रेड मार्कआउट जो लेवल्स मार्कआउट हुए उनकी एंट्री होगी 5 मिनट के अंदर। ठीक है, अब 5 मिनट के अंदर हम जाएंगे, और 5 मिनट के अंदर हम देखेंगे अपने एग्जैक्ट लेवल जहां से हम बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं, और वो भी अपने स्टॉप लॉस के साथ में। कि गोल्ड की है कि गोल्ड जो उसके मोमेंटम होते हैं बहुत ही हाई लेवल मोमेंटम होते हैं। ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर 40 पिप्स, 50 पिप्स, 100 पिप्स के भी मोमेंटम होते हैं, और हमारे जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो हमारी जो रिस्क कैपेसिटी है, उसके अनुसार हमें ट्रेड लेना होता है। इसलिए हम ऐसे जोन फाइंड आउट करते हैं जहां पे स्टॉप लॉस है 20 पिप्स का, 15 पिप्स का, मैक्सिमम 25 पिप्स का। इससे ज्यादा हम अपने स्टॉप लॉस ट्रेड के अंदर देते नहीं, इसलिए हमें 5 मिनट के अंदर जाके ऐसे जोन मार्कआउट करने पड़ेंगे जहां से हम अपने स्टॉप लॉस है वो स्मॉल स्टॉप लॉस रखे, और जो टारगेट है वो हाई रखे। तो यहाँ पे 5 मिनट के अंदर हम आ चुके हैं, ये अपने 15 मिनट के लेवल है। ठीक है, 15 मिनट के लेवल के साथ 5 मिनट के लेवल भी अच्छा खासे वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे जब मार्केट ओपन होगा तब यहाँ पे हमें कोई ऐसा लेवल दिखेगा जहाँ से हमारा स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है, यानी कि 20 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है और टारगेट हमारा बन रहा है उससे 2 गुना, यानी कि 1:2 का हमारा टारगेट बन रहा है। तो हम वहाँ पे 20 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ में हम अपना ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे हम अपना ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें हमेशा अपने रिस्क डिसाइडेड होने चाहिए। व्हेन हम जब भी अपना ट्रेड ले उससे पहले हमें अपना रिस्क डिसाइडेड होना चाहिए कि अगर मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ तो इस ट्रेड के अंदर मेरा रिस्क है वो होना चाहिए $20, $10, 20 पिप्स, 30 पिप्स। ये हमने अपने को प्री डिसाइडेड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने प्री डिसाइड कर दिया कि हमारा 20 पिप्स का ही स्टॉप लॉस जाएगा इस ट्रेड के अंदर, तो हम उसी स्टॉप लॉस के ऊपर रहेंगे और उसको ऊपर या नीचे नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फियर ऑफ होगा कि मेरे पैसा लूज हो सकता है, ये हो सकता है, वो अपना कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अपना स्टॉप लॉस पहले से प्री डिफाइन है। तो ये अपने ट्रेडिंग के अंदर फोमो कम करने के लिए अपना और ज्यादा पैसा लूज हो जाएगा उससे बचने के लिए ये चीजें करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अभी हमने 5 मिनट के अंदर हमने देख लिया कि 5 मिनट के अंदर गोल्ड है वो कैसा मोमेंटम कर रहा है। 5 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं कि गोल्ड है जो अप ट्रेंड के अंदर मोमेंटम कर रहा है, हाई हाई राइज हाई लो बना रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे गोल्ड ने यहाँ पे अटक रहा है और अगर यहाँ पे आता है, ठीक है ना, यहाँ पे आता है तो यहाँ से कुछ मोमेंटम देता है तो हमको अच्छी एंट्री मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर सही राइट डायरेक्शन में जाना है तो आप दिन के ट्रेड है वो डिसाइडेड कर लो पहले कि मैं दिन के 1 ट्रेड लूंगा, 2 ट्रेड लूंगा, 3 ट्रेड लूंगा, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 ट्रेड, इससे ज्यादा मैं दिन की ट्रेड नहीं लूंगा। अगर आपके ट्रेड डिसाइडेड होंगे तो आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे। तो मैं जैसे अपना बता दूं तो मेरे जो दिन के जो ट्रेड होते हैं वो 2 ट्रेड होते हैं कि मैं दिन के अंदर 2 ट्रेड ही लूंगा, 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा। इट्स मीन्स अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड लॉस हुआ तो मैं सेकंड ट्रेड लूंगा, अगर मैं फर्स्ट ट्रेड भी हो गया तो मैं सेकंड ट्रेड नहीं लूंगा। और इसके लिए मुझे एक प्रिसाइज एंट्री ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, राइट टाइम पे एंट्री ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मैं गोल्ड के अंदर जो मेरे ट्रेडिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना, मैं गोल्ड के अंदर ओनली टाइम न्यूयॉर्क सेशन के टाइम ही मैं ट्रेड करता हूँ। मैं एशियन सेशन, मैं लंदन सेशन ट्रेड नहीं करता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर शाम को 6:30 से लगाकर 8:30 बजे तक मैं ट्रेड करता हूँ, ये मेरा ट्रेडिंग टाइम है। और उसी टाइम के अंदर मैं अपने ट्रेड फाइंड आउट करता हूँ और उसी टाइम के अंदर मैं अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ विद स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में। तो यहाँ पे जैसे कि ये न्यूयॉर्क सेशन है, आप देख सकते हैं कि यहीं यहीं पे मैं ट्रेड अपने फाइंड आउट करता हूँ, यहीं पे मैं अपने ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे आप लंदन सेशन के अंदर देख सकते हैं कि साइडवेज मार्केट रहा और यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया, इसलिए मैं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर वहां पे मुझे एंट्री मिल गई तो वहां पे मैं ट्रेड ले लूंगा, अगर मुझे वहां पे एंट्री नहीं मिली तो मैं नेक्स्ट डे वापस अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड करूंगा। मेरा जो सेटअप है वो प्राइस एक्शन ऊपर बेस्ड है और साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है कि सपोर्ट के ऊपर आके मार्केट कैसा मोमेंटम कर रहा है, कैसे रिजेक्शन कर रहा है, ठीक है ना। हाई टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट कैसे रेजिस्टेंस कर रहा है, कैसे वहां पे होल्ड कर रहा है या यहाँ से लैग कर रहा है, ये सब चीजें मैं जब लाइव मार्केट के अंदर देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे मुझे एक अच्छी एंट्री मिल सकती है और वहां पे मैं अपनी एंट्री ले लेता हूँ। यानी कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो साइकोलॉजी बेस्ड एंड प्राइजेक्शन बेस्ड है एंड स्ट्रक्चर बेस्ड है, ठीक है ना। उन्हीं चीजों के ऊपर मैं अपने ट्रेड लेता हूँ और उसी के अनुसार मैं अपने काम करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले जो फ्राइडे था उस दिन न्यूयॉर्क सेशन के अंदर कितने अच्छे मोमेंटम मिले, ठीक है ना। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे अपनी एंट्री हो गई, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है ना। तो इसी टाइप से मेरे एंट्री मॉड्यूल होते हैं और इसी टाइप से मैं काम करता हूँ। मैं अननेसेसरी एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपके ट्रेड डिसाइडेड होने चाहिए, आपका प्लान डिसाइडेड होना चाहिए, आप कौन से टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करोगे, कौन से टाइम के अंदर आपके ट्रेड करोगे, वो सब आपको प्री डिफाइन रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं रख पाओगे तो आप अननेसेसरी ट्रेड करोगे और आपके लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं इन चीजों को फॉलो करता हूँ और उन्हीं के अनुसार मैं अपने काम करता हूँ, ठीक है ना। तो आई होप आपको सब चीजें समझ में आ चुकी होगी कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, ठीक है ना, मैं किस टाइप से ट्रेड करता हूँ और मेरा जो स्ट्रेटेजी वो कौन सी है और मैं कैसे एक मार्केट को वो सही से आइडेंटिफाई करता हूँ और उसके अंदर अपने ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये सब मेरी चीजें समझ में आ रही हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना
कि आप ये चीज़ें सही कर सकते हो, आप अपने कुछ राय दे सकते हो जिससे मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ में, वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ में। दोस्तों, जय हिंद।